और बंधन बैंक, आज बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इस पर आई है। सीएलएसए के टॉप मैनेजमेंट ने बंधन बैंक के टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठक की। बैठक में क्या बातचीत हुई और उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें क्या कुछ लिखा गया है, पूजा बताइए। बिल्कुल बढ़िया कमेंट्रीज आ रही हैं बंधन बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से। और हम देख रहे थे अभी हाल फिलहाल में Q3 तक, पिछले तिमाही तक, ये जो पूरा बैंकिंग सेक्टर था, एनबीएफसी था, ये अनसिक्योर्ड लोन से जुड़ी दिक्कतों से काफी ज्यादा जूझ रहा था। अब धीरे धीरे अलग अलग स्ट्रैटेजी के जरिए सारे बैंक उन दिक्कतों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने हाल फिलहाल के काफी सारे रिपोर्ट्स में इस चीज को देखा भी। आज बंधन बैंक पे जो रिपोर्ट आई है, जो कवरेज आई है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट की इसमें जो की टेक अवेज हुए हैं, दोनों मैनेजमेंट के बीच जो बातचीत हुई थी, उसमें बंधन बैंक का भी यही कहना है कि अब वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और उनका जो एमएफआई एक्सपोजर था, अनसिक्योर्ड लोन पर एक्सपोजर था, धीरे धीरे उस जोखिम को कम करने की कोशिश है बंधन बैंक की। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक में अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। और उनका ये भी कहना है कि तीसरी तिमाही FY26 तक बैंक की जो स्थिति है वो सामान्य होते हुए नजर आएगी और अगले 2 से 3 साल में उनके लोन बुक में 16 से 18% की ग्रोथ भी देखने का अनुमान है। इसके अलावा अगले 3 सालों में उनका कहना है कि जो सिक्योर्ड लेंडिंग है पूरे लोन मिक्स में, उसमें भी वो फोकस बढ़ाएंगे और 55% सिक्योर्ड बुक पर ही उनका फोकस होगा। तो ये एक काफी बड़ी कमेंट्री थी यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से। और इसी के चलते वो ये कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 2027 तक उनके आरओए में सुधार होगा। ये काफी पॉजिटिव था। वो उनका कहना था कि 1.8 से 1.9% के आसपास आरओए जो है वो स्थिर होते हुए नजर आएंगे, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट, जो कि काफी पॉजिटिव है किसी बैंक के लिए। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट जो है, लागत जो है वो भी कम होगी, 1.5 से % के आसपास स्थिर होते हुए नजर आएंगे। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी 14.5 से 15% के बीच रहने का अनुमान है। तो ये कुछ जो ट्रिगर्स हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि कैश मैनेजमेंट और क्रॉस सेलिंग पे भी बैंक का फोकस रहेगा, जिससे कि उनके अन्य आय में भी सुधार होगा। कुछ और पॉजिटिव ट्रिगर्स की यहाँ पर बात करें तो सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने इस बैंक को हाई कन्विक्शन लिस्ट में डाल दिया और यहाँ से करीब करीब 50-60% का अपसाइड देख रहे हैं बैंक के लिए। एक और पॉजिटिव ये भी था, अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने भी जो रिस्क वेट में कमी की थी, उससे भी बैंक का जो CET1 है वहां पर भी सुधार होने की बात की जा रही है। 13.8% से बढ़कर वो जो रेशियो है वो 16% के पास आ सकता है। तो फैक्टर्स काफी सारे हैं, ट्रिगर्स पॉजिटिव हैं बंधन बैंक के लिए। और अब ये जो मैनेजमेंट मीट हुई है, ये भी काफी कॉन्फिडेंस दे रहा है बंधन बैंक के आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बंधन बैंक पर बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सीएलएसए की तरफ आती हुई दिख रही मीटिंग के बाद में। लेकिन इस बीच बड़ी तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है निफ्टी। और जब हमने कहा भी था कि तेजी की अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो 23,800 और 52,000 पर स्टॉप लॉस रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। दिन के ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। 52,000 का बैंक निफ्टी पर हो चुका है, 23,800 का निफ्टी पर हो चुका है और 23,825 के ऊपर एक नए ब्रेकआउट की तैयारी है। अब अगला टारगेट निफ्टी का 24,000 से लेकर 24,200 की रेंज का बनेगा, उसके आसपास का बनेगा। इमीडिएट टारगेट में आपको बता दूं जो आपको लेकर चलने दिन के लिए 23,870, 23,900, 23,950, ये है वो टारगेट जिनके लिए 1 बाय 1 आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, लॉन्ग पोजीशन को आगे बढ़ाते चले। बैंक निफ्टी के लिए 52,000